अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगैन अ लॉट टू डिस्कस। सबसे पहले तो जो इंतजार था शिद्दत से कि कब सीरीज अनाउंस होगी, क्योंकि सीरीज पता था कि होनी है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मगर डेट्स कब सामने आएंगी बिकॉज स्पेकुलेशन थी ये डेट होगी वो डेट होगी, बट फाइनलाइज्ड डेट जो है वो अब सामने आ चुकी हैं एंड 3 T20s खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप की तैयारी ऑस्ट्रेलिया जो है अब वो 2022 के बाद से अब तक दिस इज़ द थर्ड टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान का टूर करेगी। 3 T20s जो कि 29 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को खेले जाएंगे। तीनों मैचेस जो है वो गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे और पूरी तैयारी होगी वर्ल्ड कप के हवाले से। दो कि तैयारी अगर पाकिस्तान टीम की बात की जाए तो जो श्रीलंका के अगेंस्ट अभी सीरीज हुई है उसमें तैयारी की कोशिश ज़रूर की गई थी। वो सीरीज़ रखी इसलिए गई थी कि हाँ जी तैयारी हो सके, मगर उसमें कितनी तैयारी और कितनी नहीं हुई उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। साथ ही साथ जो है PSL पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर बड़ी नज़रें हैं। ऑब्वियसली अभी ऑक्शन हुआ, 2 नई टीम्स आपके सामने आई, सियालकोट और हैदराबाद। उसका सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके साथ वो उनके नाम लगेंगे कि सियालकोट का पूरा नाम क्या होगा, हैदराबाद का पूरा नाम क्या होगा। एंड नाउ एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मुल्तान सुल्तान। क्या होने वाला है मुल्तान सुल्तान में? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही उसको रन करेगी? मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब बड़ा इंटरेस्ट दिखा लोगों का कि लोग जो है वो तैयार हैं बिड करने के लिए फ्रेंचाइज के ऊपर, तो वाई नॉट मुल्तान सुल्तान। अब क्या पेपरा की रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या वो रिस्ट्रिक्शंस ओवरकम कर सकते हैं? एडवर्टिजमेंट्स देना ज़रूरी होता है, पहले तो वो दे दिया। अब देखना यह है कि मुल्तान सुल्तान भी बिड आउट हो पाएगी कि नहीं। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो अनाउंस किया हुआ है। वो खैर सारी इन्फॉर्मेशन हम अभी आपसे हासिल करेंगे। साथ ही साथ जो है इंडिया में होना है वर्ल्ड कप, और ये T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है, बड़े मसले मसाइल हैं। जो पाकिस्तान के ओरिजिनेटेड प्लेयर्स हैं जिनका ओरिजिन पाकिस्तान से है, उनके लिए वीज़े के बड़े मसाइल हैं। US की टीम में 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका जो है वीज़ा डिलेड है। दो के अली खान द फेमस क्रिकेटर फ्रॉम USA, अली खान ने तो एक ट्वीट भी कर दी थी कि उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया, जो कि ट्वीट उनको डिलीट करनी पड़ी। एक्चुअल खबर क्या है? वीज़ा डिलेड है, वीज़ा रिजेक्टेड है, बट दे शुड हैव हैंडल्ड इट बेटर बिकॉज ऑब्वियसली वर्ल्ड कप हो रहा था तो उनको पता होना चाहिए। ये सारी डिस्कशन हमारी इस प्लेटफॉर्म पे होगी और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। सो कादिर, मैंने तो थोड़ी थोड़ी खबरों को जो है ऊपर से सिर्फ छेड़ा है, बाकी आपने हमें सारी खबरें बतानी है बिकॉज आप ही हमें पोर इन करते रहते हैं साथ साथ। सबसे पहले तो वीज़ा इशू की बात कर लेते हैं जो कि वर्ल्ड कप में इस वक्त पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड प्लेयर्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं। व्हाट्स द अपडेट? देखिए, मुतअद्दिद ममालिक ऐसे हैं जिनमें UAE है, इटली है, कनाडा है, उसके साथ साथ USA है, और मुख्तलिफ टीमों में पाकिस्तानी जो नयाद खेलते हैं खिलाड़ी, उनके पासपोर्ट या तो पाकिस्तान से हैं या उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और जो इंडियन एम्बेसी है वो रिजेक्शन के बाद उन्होंने ये लगाया कि जी आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो इस वजह से उनको काफ़ी हद तक वीज़ा डिले भी हो रहे हैं। और कई जो 4 क्रिकेटर्स हैं उनमें उनके वीज़ा, जिसमें एहसान आदिल जो पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, उनका वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया, तो वो USA से एलिजिबल हैं खेलने के, और वो USA की टीम के लिए उन्होंने वीज़ा अप्लाई करते हैं पहले, तो अभी तक उनको वीज़ा जारी नहीं हुआ। जिस तरह आपने बात की अली खान की, उन्होंने ट्वीट डिलीट करनी पड़ी, उनको प्रेशर आया होगा ऊपर से ICC की तरफ से भी, तो उनको मजबूरन USA क्रिकेट बोर्ड से भी प्रेशर आया और उस वजह से उन्होंने ट्वीट डिलीट की। होता ये है कि माजी में भी कई ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जब इंडिया में टूर्नामेंट होता है तो मुतअद्दिद बार ऐसे हुआ है कि जो पाकिस्तानी जो नयाद हैं क्रिकेटर्स या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेटर्स हैं जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तान से था, करंट वो अभी नेशनलिटी किसी और ममालिक से ले चुके हैं, उनके वीज़े हमेशा रिजेक्ट हुए हैं, ताख़ीर से मिले हैं, मिलते ही नहीं हैं। काफ़ी हद तक ये वाले जो इशू मसले मसाइल हैं ये इंडिया से ख़ास तौर पर फेस करने को मिलते हैं। बिल्कुल। और हालांकि यहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की, तो मुतअद्दिद जो ऐसे थे जिनमें ब्रॉडकास्टर्स क्रू ऐसा था जिनका ताल्लुक जो था वो भारत से था। मुतअद्दिद लोग ऐसे थे, उनके जर्नलिस्ट ऐसे थे जिनको वीजा जारी किया गया। तो ये 40+ वीजास जो हैं वो Exactly. ब्रॉडकास्टिंग उस पर जारी किए गए थे। इस खबर को यहीं रोक के मैं मोहसिन साहब आपसे जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगी। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कल परसों डिसाइड हुआ कि वर्ल्ड कप होना है भारत में,
ये तो प्री डिसाइडेड था, कितने टाइम से जो है ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट को भी पता था। क्या ये प्रायरली सारी चीजें नहीं हो सकती थी कि अच्छा जी दीज आर द प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान ओरिजिनेटेड हैं या पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं या फिर ओरिजिनेट पाकिस्तान से करते हैं, इन टीम्स में ये प्लेयर्स होंगे। यूएई की तो पूरी टीम जो है वो इंडियन और पाकिस्तानियों से भरी हुई है। क्या ये पहले से नहीं हो सकता था कि अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को बता दिया जाए कि ये नाम है, कि स्मूथली चीजें हो जाएं और कोई मसला ना हो? बिकॉज इस वर्ल्ड कप में अभी तो शुरुआत हुई नहीं है, वर्ल्ड कप के मसले मसाइल बढ़े जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान का हाइब्रिड तो सबको ही पता था, नाउ बांग्लादेश इज एट द वर्ज ऑफ डूइंग आई डोंट नो व्हाट, आईसीसी डिले टैक्टिक्स कर रहा है। तो इसको क्या अच्छी तरह हैंडल नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल अच्छी तरह हैंडल किया जा सकता था। इशू ये है कि वो हैंडल अगर करना चाहेंगे तो होगा ना। हर दफ़ा एक वो जो होते हैं कि खेलन को मांगे चांद, हर दफ़ा आप एक ऐसी डिमांड दरमियान में ले आते हैं, कुछ ऐसे मुतालबात दरमियान में ले जाते हैं, ना तो वो लॉजिकल है ना प्रोफेशनल है। बिल्कुल आपने शुरू आप ही ने किया कि जी हम यहाँ नहीं खेलेंगे, फिर पाकिस्तान ने कहा कि अगर आपको इश्यूज़ हैं तो हमें भी इश्यूज़ हैं। आज आपका आप ये देखिए कि पाकिस्तान का किसी और के साथ इशू क्यों नहीं है, बांग्लादेश का किसी और के साथ इशू क्यों नहीं है, हर टीम का इंडिया के साथ इशू क्यों आ रहा है? और आप खुद घर में बैठे हैं, दुनिया इधर उधर भाग रही है कि जी आप कहीं नहीं जाएंगे तो हाइब्रिड मॉडल दूसरे का हो जाएगा, उसके लिए फिर 2 टीमें और डिस्टर्ब होंगी जिन्होंने उनके साथ खेलना है। तो ये चीज़ें आईसीसी को एड्रेस करनी चाहिए और बहुत पहले एड्रेस कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल जो नहीं अच्छा अब ये क्या होगा, आज बांग्लादेश है, फिर और इश्यूज नहीं आएंगे। बिल्कुल और जब आप एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। और दूसरी टीम अभी तो ये ना कि जी आपके कुछ जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं, कुछ और इशूज़ हैं, कुछ ईगो के इशूज़ हैं, कुछ पोलिटिकल इशूज़ हैं। अभी ये प्रॉब्लम आएगी कि एक आध दफ़ा 2 दफ़ा तो दूसरी टीमें जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो आपको अकोमोडेट कर देंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि आप कह रहे हैं यहाँ ना खेलें यहाँ खेलें। कल को वो कहेंगे कि आप तो अपने घर में बैठे हैं, हमारे बैग आप दूसरे दिन उठवा देते हैं कि चलो इधर से इधर फ्लाइट, इधर से इधर फ्लाइट। ये क्या तरीका है? बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को कहा कि मुस्तफीज़ को ना भेजें, क्यों ना भेजें, ये आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं किसी को कि हम सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे? तो ये आपकी गलती है। नहीं बट वो तो उनकी लोकल लीग थी ना। देखिए मैं कहती हूँ अपनी लोकल लीग में इन्होंने जो करना है करें, मगर जब अब नाउ वी नो दैट इंडिया इज रूटिंग टू होस्ट ओलंपिक्स होस्ट करना है और ये 5-6 लोगों के वीजाज नहीं लगा पा रहे हैं, तो ओलंपिक्स होस्ट करने के तो मेरे ख्याल से फिर ये ख्वाब छोड़ दें अगर वो इस तरह हैंडल नहीं कर सकते। कादिर सवेरा ये बात बड़ी अच्छी की है मोहसिन साहब ने कि देखें वो घर की जागीर उन्होंने बनाई हुई है एक तरह की। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें और पॉलिटिकली लिहाज से हमेशा इन्होंने इंटरफेरेंस की है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने सबूताज करने की कोशिश की। जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी आपको याद है, हमने बहुत सी ऑफर्स दी हैं इनको कि फ्लाई इन फ्लाई आउट कर लें भाई, आप आएँ और चले जाएं, अगर आपको इतना सिक्योरिटी सारे मैच लाहौर में करवा देंगे, आपको प्रेसिडेंशियल जो सिक्योरिटी है प्रोटोकॉल वो देंगे, बट नहीं माने। खैर दूसरी चीज़ आप देखें, आपने हमारे साथ काफ़ी मैचेस कवर किए हैं, वर्ल्ड कप कवर किए हैं, मुख्तलिफ ट्रॉफीज कवर की हैं। हम जब भी जाते रहे हैं बाहर, हम ट्रैवल करते रहे हैं, पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करती रही है मुख्तलिफ शहरों में। इंडिया की टीम एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाती। इवन यूएई में वो दुबई में रहती है और दुबई में उनका होटल भी अलहदा होता है। वो आईसीसी का होटल नहीं लेते, वो कोई भी काम वो आईसीसी वाले बैनर के नीचे नहीं आते। वो अपने आप को सुपीरियर इस वजह से समझते हैं कि वो बहुत $1 मिलियन जो है वो बोर्ड है और $1 बिलियन बोर्ड है, इस वजह से उनकी कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। तो ये देखें, आप आईसीसी को चाहिए, आईसीसी को आपके बंदा कह नहीं सकता, बिकॉज आईसीसी जो है वो इस वक्त इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना हुआ है और उधर ऑब्वियसली जय शाह राज कर रहे हैं और वो सारी चीजें। खैर मेरा हमेशा सवाल यही होता है, कादिर आपसे पहले भी मेरी ये बात हुई थी कि क्यों जय शाह चाहेंगे कि उनकी प्रेसिडेंसी में उनकी जिस वक्त वो हेड कर रहे हैं आईसीसी को, उस वक्त जो है नाकाम चीजें हों। एक ऑलरेडी हो चुका है अमेरिका वाला वर्ल्ड कप, एंड नाउ अगर ये भी इधर उधर तितर बितर हो जाएगा तो ऑब्वियसली मुश्किलात हो जाएंगी। बट मूविंग ऑन फॉरवर्ड की सियासत स्टेक पे लग जाती है ना उस टाइम पे अमित शाह की। एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में दोनों हैं, ऑब्वियसली एक तरफ अमित शाह दूसरी तरफ जय शाह। बट मूविंग ऑन फर्दर, ये मेरे ख्याल से मसले इवेंचुअली सॉल्व आउट हो जाएंगे। पीएसएल एंड मुल्तान सुल्तान, व्हाट्स द न्यूज़? देखिए जी, मुल्तान सुल्तान का आज इश्तिहार जारी कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और 30 तारीख तक जो है वो कागजात जमा करवा सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल बिड क्लियर होने के बाद ऑक्शन उसकी रखी जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के फेब के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम इसकी ऑक्शन हमें दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ है,
पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज ये चाहती हैं कि वो ऑक्शन हो इस मरतबा। प्लेयर ऑक्शन, नया सीजन है, नया एरा है और प्लेयर्स ऑक्शन हो। दो टीमों की ऑक्शन के बाद लोगों को ना ऑक्शन का क्रेज बढ़ गया है कि भाई बोली कैसे लगती है, बाबर की बोली कैसे लगेगी, शाहीन की कैसे लगेगी। तो 3 फ्रेंचाइजीज हैं जो हमें सोर्सेज बताते हैं, उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स है, कराची किंग्स है। ये 3 फ्रेंचाइजीज चाहती हैं कि प्लेयर्स ऑक्शन हो और इनका मौक़िफ़ ये है जो हमें इनसे इनके ज़राए से बात पता लगी है, वो ये चाहते हैं कि प्लेयर्स जब पिक करता है उसका पिक ऑर्डर पहले होता है, तो जो प्लेयर उनको चाहिए होता है वो कोई और फ्रेंचाइज ले जाती है, जिसका नुकसान बाकी फ्रेंचाइजेस को होना पड़ता है। अब ये जो 8 फ्रेंचाइजेस हो गई हैं, इनमें अब प्लेयर पूल जो है वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को आपको रिटेंशन अपनी पॉलिसी बढ़ानी पड़ेगी, आप कम करनी पड़ेगी और प्लेयर्स आपको फेंकने पड़ेंगे मार्केट में। कोई बात आई है अभी तक? रिटेंशन में अभी तक कोई चीज़ नहीं है। कल जो है जुमेरात को हम अपने व्यूअर्स को बताएं, कल जुमेरात को बहुत अहम दिन है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और वर्चुअल इजलास होने जा रहा है। तमाम फ्रेंचाइजीज मालिकान उसमें शिरकत करेंगे, उसमें डिसाइड होगा, सब लोगों का साथ जो लोग बैठेंगे उसमें ये डिसाइड होगा कि भाई ऑक्शन होनी है या ड्राफ्ट होना है। और उसके बाद प्लेयर्स की रिटेंशन पॉलिसी आएगी, प्लेयर्स का जो डायरेक्ट साइनिंग है उसके मुतालिक बातचीत होगी, प्लस वेन्यूज और शेड्यूल इस हवाले से भी बात होगी। ड्राफ्ट या ऑक्शन यानी ऑल एंड ऑल PSL 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुमेरात का दिन है वो बहुत अहम है। योर टेक ऑन दैट, ऑक्शन होना चाहिए प्लेयर्स का या ड्राफ्ट होना चाहिए? एंड सियालकोट एंड हैदराबाद, मतलब द नंबर्स जिस अमाउंट्स पे वो गई हैं टीम्स, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दैट। एक्चुअली अभी तो होना तो यही चाहिए कि आप उसको बोली लगाई जाए, ऑक्शन हो जाए, एक माहौल बन जाएगा, थोड़ी एक हाइप हो जाएगी। अभी हमें हाइप चाहिए, लेकिन आगे रिटेंशन पे भी हमें पैसों की इनकमिंग की तो बात हो रही है। ये जो ROI होगा वो कैसे फिर जनरेट होगा? अभी भी फ्रेंचाइज कहती है हम तो नुकसान में हैं, हमें तो ये फायदा नहीं हो रहा, और जब ऑक्शन लगेगा तो देयर इज लाइक अनलिमिटेड, फिर तो आप देखें ये जो ROI वाला ना, मैं भी थोड़ा बहुत फाइनेंस को समझता हूँ, मैं नहीं समझता कोई कारोबारी किसी भी लिहाज से नेगेटिव अपने बैलेंस शीट को लेके चलता है। या जब ROI जब शुरू में आई तो उनके 3-4 साल में 5 साल में उनका जो ब्रेक इवन पे आ गए। तीसरे साल के बाद से ब्रेक इवन तो हो, ब्रेक इवन है, तो ब्रेक इवन के बाद क्या होता है? नफा ही होता है ना। तो कौन, मतलब आपने अभी जो 10-11 करोड़ की 11 करोड़ की थी शायद, वो आज वो 2 अरब की हो गई ना, मतलब 200 अरब की होगी ना, 200 करोड़ की हो गई ना वो कोयटा। 11 करोड़ की पहली मेरा ख्याल उसकी थी जी, नहीं वो अब 46-47 करोड़ की इस वक्त है ना, जिस वक्त 10 साल पहले थी वो क्या थी? वो तकरीबन 13 करोड़ 13 करोड़। तो एसेट बढ़ रहा है ना, आपकी गुडविल बढ़ रही है। आज अगर आपने कोई फ्रेंचाइज खरीदनी है तो वो आज की वैल्यू पे खरीदेंगे ना। तो आज तो अगर वो 185 की है तो दूसरी भी 185 की है ना। बिल्कुल। तो इसलिए आपका जो एसेट बढ़ता है, इसीलिए तो टेम्प्टेड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुल्तान सुल्तान अब देखे ना। अब वो जो उनकी बात बार बार हो रही है, तरीन साहब खुद भी इस चीज को जी वो ये कह रहे थे जी मेरी 105 महंगी है, तो 185 वाला को बेवकूफ सर अगर मैं बात काट रहा हूँ, देखें 105 उसकी वैल्यूएशन के रिपोर्ट के मुताबिक 105 करोड़ आई। अब आपका क्या ख्याल है कि जब 185 करोड़ और 175 करोड़ पे टीम गई है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या 105 करोड़ से बोली का आगाज करेगा? शुरू ही नहीं होगी। मेरे ख्याल से बेस प्राइस उसकी 150 करोड़ होगी। हमने बात की थी कि हमने तो मजाक में बात की थी कि 170 करोड़ से भी शुरू कर सकते हैं। हैदराबाद अगर हो गई है तो सियालकोट तो दूसरी वो उन्होंने 170 करोड़ से शुरू कर दी। तो इट मींस कि ये वाली टीम भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 250 करोड़ तक लेकर जाएं और उसकी ये वैल्यूएशन के मुताबिक अली तरीन नुकसान में जाएंगे अगर दोबारा बेड में आते हैं तो। बिल्कुल। अगर वो 105 पे छोड़ के गए हैं और वो ये समझते थे कि वो नुकसान है, तो अब उनको मजीद नुकसान बर्दाश्त करना मिसकैलकुलेशन हो गई थोड़ी वो ये थे कि जी मैं बिडर्स नहीं आएंगे, इसी को एक तो बिडर नहीं आएंगे कि मैं पहले 100 मेरी 100 करोड़ की है तो मैं जब दोबारा जाऊंगा तो वो नीचे वैल्यूएशन होगी तो मैं नीचे खरीद लूंगा। अब वो 1 की 2 हो गई है, मतलब 100 करोड़ ही उसमें ऐड हो गया। एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और PSL के लिए विन विन सिचुएशन हो गई है। दुनिया परेशान है कि कहां से आ गए इतने सारे पैसे पाकिस्तान सुपर लीग में, कहां से इतनी बिडिंग हो गई। बट थैंक्स अ लॉट, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त जोर का जोड़ का खत्म हो गया। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।